ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है और 12:13 हो चुके हैं और इसी के साथ आपको बताएंगे कि अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है। लेकिन आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो लगातार सुबह से मतदान जारी है, ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि देखिए, जनता जानती है इस बार कि कौन कौन से मुद्दे अहम हैं जिसके आधार पर उन्हें मतदान करना है। चौथे चरण में सुबह 11 बजे तक 22.62% मतदान संपन्न हो चुका है। हरदोई में सबसे कम और पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग की जानकारी अभी हमें मिल पा रही है। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है, हरदोई में सबसे कम और पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। बांदा में 21% वोटिंग यानी मतदान हुआ है। सीतापुर में 21.24%, उन्नाव में 22.45%, रायबरेली में करीब 22%। और इसी के साथ हरदोई में 20.27% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 22.41%, लखीमपुर खीरी में 26% मतदान संपन्न अभी तक हुआ है। और बांदा की बात करें तो 21% हुआ है। पीलीभीत में 27.43%, लखीमपुर में 26% मतदान अभी तक हो चुका है। तो 11 बजे तक 22.62% वोटिंग मतदान अभी तक हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान से जुड़ी हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, बांदा जिले की विधानसभा नरैनी 234 बूथ संख्या 60 पर ईवीएम मशीन खराब है। लखीमपुर जिले की 137 बलिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम खराब है। फतेहपुर जिले का भी जिक्र किया है। तो लापरवाही के कारण पहले पर्ची नहीं दी गई और अब पर्ची देने के बाद मतदाताओं को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं ईवीएम को लेकर। तो मतदान देखिए सुबह से जारी है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करने के लिए न सिर्फ आम जनता बल्कि दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। 10 तस्वीरें आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर और उन 10 तस्वीरों में आप देखिए जो दिग्गज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। एफएम न्यूज के माध्यम से एक ही फ्रेम में इन 10 दिग्गजों को आप देखिए। पहली तस्वीर, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अपने मतदान केंद्र पर, उन्होंने मतदान किया। और देखिए जिस तरह से सियासी हलचल है, राजनाथ सिंह भी इस बात का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की लहर इस बार फिर होगी। क्या हो पाएगा या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता तय करेंगे। दूसरी तस्वीर मायावती की, बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह पहुंची लखनऊ, वोट डाला, मतदान किया। उसके बाद बाहर आकर लोगों से वोट की अपील करती नजर आई, लेकिन यह भी कहती नजर आई कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरे से पता चल पा रहा है कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। गुंडा राज, माफिया राज का जिक्र किया। जब उनकी सत्ता थी तो गुंडा राज था, माफिया राज था, लोग किस तरह से परेशान थे, तो लोग उन्हें वापस नहीं बुलाने वाले, ये बात साफ करती नजर आई मायावती जब वोट डालकर बाहर निकली। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, तीसरी तस्वीर में दिनेश शर्मा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में पहुंचे मतदान करने के लिए। उनकी तस्वीरें हैं परिवार के साथ। तो दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रथम चरण के साथ ही बीजेपी की विजय यात्रा की गति और तेजी के साथ बढ़ने लगी है। चौथे चरण के बाद विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा, ये कहा दिनेश शर्मा ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे लखनऊ में वोट डालने के लिए और उन्होंने इस बात का भी दम भरा कि बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं चौथे चरण में भी कि इस बार फिर से बीजेपी की लहर होगी, रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन रिकॉर्ड टूटेंगे या नहीं, यह पता चलेगा 10 मार्च को।
चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्र भी अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे। उसके बाद बाहर आकर लोगों से वोट की अपील की। मोहसिन रजा भी सह परिवार पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। साक्षी महाराज जो कहते नजर आए रिकॉर्ड टूटेगा इस बार फिर से, बीजेपी की वाहवाही करते नजर आए वोट डालने के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई थी, इस बार फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आश्वस्त, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा उत्साहित वो नजर आए। राजेश्वर सिंह भी पहुंचे। पहले उन्होंने तस्वीरों में देखिए पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना के बाद वो मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। ब्रजेश पाठक जी को भी आप देख रहे हैं, वोट डालने पहुंचे। 10 दिग्गज, 10 तस्वीरें एफएम न्यूज के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। महेंद्र सिंह पहुंचे मतदान के लिए। उस वक्त की ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी से निकले, सीधा मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदान किया। बाहर आकर लोगों से गुजारिश अपील करते नजर आए कि कृपया मतदान केंद्रों पर पहुंचे। भारी संख्या में अपने वोट की कीमत समझते हुए आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी सहभागिता दर्ज करें। आखिरी तस्वीर पंकज सिंह की, वोट डालने के समय मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए, आश्वस्त नजर आए, खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए। तो चौथे चरण में दिग्गजों ने वोट डाला और वोट डालने के बाद की ये तस्वीरें, वोट डालते समय जब अंदर गए उत्साह की तस्वीरें, आश्वासन नहीं आश्वस्त नजर आए, क्योंकि अब आश्वासन का समय नहीं रह गया है, अब आश्वस्त होने का समय है और आश्वस्त होकर नजर आए। देखिए मतदान जारी है, चौथे फेज का, 3 फेज का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन माहौल जो बनाया जा रहा है, कोशिशें रहती हैं। देखिए जिस तरह से हम माहौल बनाएंगे, जिस तरह की हम बातें करेंगे, क्योंकि एक बात को अगर हम 50 बार कहेंगे तो कहीं ना कहीं यकीन करना उस पर शुरू हो जाता है। तो जनता के बीच अभी भी तमाम बड़ी बातें पहुंचकर अपने अपनी पार्टी के लिए बातचीत करती नजर आ रही है। विपक्ष मुद्दे गिनवाता नजर आ रहा है और बीजेपी अपनी उपलब्धियां, अपने वो तमाम मुद्दे गिनवाती नजर आ रही हैं जिनके आधार पर वो सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ। योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आए कि हमने अपराध कम किया है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई है, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखते नजर आए, किसानों को लेकर अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन जनता कितना भरोसा जता पाएगी उन पर, 10 मार्च दूर नहीं और 10 मार्च को नतीजे सभी के सामने होंगे। तो चौथे चरण में दिग्गजों की ये 10 तस्वीरें आपको ये तो जरूर बता रही होंगी, उनकी खुशी और उत्साह के साथ आश्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता वापसी कर रही है। ये उनका विश्वास है और उस विश्वास पर जनता अपने वोट के माध्यम से कितना अपना विश्वास जता पाएगी, ये तो 10 तारीख को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे, तभी आंकलन हो पाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी विश्लेषण जारी रहेगा और हमारी ये खास कवरेज आपके लिए यूं ही जारी रहेगी।